students, today we are going to do 12th class English poem, A Thing of Beauty by John Keats, an English poet and also my favorite poet. Well, चलिए स्टार्ट करते हैं. हिंदी और इंग्लिश दोनों में मैं जो है आप लोगों को टीच करने की कोशिश करूँगी बिकॉज आई नो द लेवल समटाइम्स स्टूडेंट्स कांट अंडरस्टैंड कम्प्लीटली इन इंग्लिश एंड इट्स नॉट गुड टू टेल एवरीथिंग इन हिंदी ऑल्सो. थोड़ा स्टैंडर्ड आप लोग अपना रेज कीजिए, थोड़ा सा स्टैंडर्ड हम टीचर्स लोअर डाउन करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट द पोएम अ थिंग ऑफ ब्यूटी. A thing of beauty is joy forever. Its loveliness increases. It will never pass into nothingness, but will keep a bower quiet for us, and a sleep full of dreams, and health and quiet breathing. Therefore, on every morrow are we wreathing a flowery band to bind us to the earth, spite of despondence, of inhumane wrath, of noble natures, of the gloomy days, of all the unhealthy and over darkened ways, made for our searching, yes, in spite of all, some shape of beauty moves away the pall from our dark spirits. Such the sun, the moon, trees old and young, sprouting a shady boon. सो लेट्स स्टार्ट एक्सप्लेनेशन. अभी इस पोइम के फर्स्ट पैराग्राफ में क्या कह रहा है पोइट? अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज टाइप ऑफ एंडलेस जॉय एंड फॉर एवर एंड फॉर एवरी वन. हर किसी के लिए एंडलेस जॉय है. एक जो खूबसूरत चीज़ होती है हर किसी को बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छी लगती है और हमेशा अच्छी लगती है. अ ब्यूटिफुल थिंग इज़ लाइक अ शैडी ट्री, जो हमें शेल्टर देता है यानी आश्रय देता है. स्वीट ड्रीम्स, हेल्दी लाइफ एंड अ गुड स्लीप देता है. ब्यूटी इंक्रीजेज बाय टाइम एंड नेवर एंड्स. तो आप लोगों को पता है ब्यूटी जो है वो टाइम के साथ बढ़ती चली जाती है, कभी ख़त्म नहीं होती है. पोएट कहता है हमारा कनेक्शन वर्ल्डली चीज़ों से एक फ्लावरी बैंड की तरह है. आया है उसमें वेयरिंग लाइक अ फ्लावरी बैंड, तो एक फ्लावरी बैंड की तरह है. तो फ्लावरी बैंड क्या है? सांसारिक चीज़ों को, मेटेरियलिस्टिक चीज़ों को शो करता है. इट ट्रैप्स अस टू वर्ल्डली और अर्थली थिंग्स, जो पृथ्वी से या सांसारिक चीज़ें हैं उससे रिलेटेड चीज़ों को शो करता है, भौतिकवादिता को शो करता है. एंड इट टेक्स अस अवे फ्रॉम प्लेटोनिक थिंग्स, जो हमें खूबसूरत या जो शाश्वत चीज़ें जो कभी ख़त्म नहीं होती हैं या जो बहुत ही पायस चीज़ें हैं उन चीज़ों से हमें दूर ले जाता है, भौतिकवादिता की ओर लेके जाता है. विच इज़ बट जो प्लेटोनिक चीज़ें होती हैं रियल तो वही होती हैं और खूबसूरत वही होती हैं. तो हमें उन चीज़ों की ओर जाना चाहिए जो ज़्यादा स्पिरिचुअल है, जो ज़्यादा पॉजिटिव हैं. अर्थ इज़ फुल ऑफ हेटर्ड, ग्रीड एंड नेगेटिविटी, एंड दिस नेगेटिविटी टेक्स अस अवे फ्रॉम ब्यूटिफुल थिंग्स एंड पॉजिटिविटी. पोइट कहता है इस तरह से जो हैं ये जो नेगेटिव चीज़ें हैं हमें वो पॉजिटिव चीज़ों से और खूबसूरत चीज़ों से दूर लेके जाती हैं. देन पोइट डिस्क्राइब्स और गिव्स अ लिस्ट ऑफ ब्यूटिफुल थिंग्स. एंड में बताया है इस पैराग्राफ के एंड में कि एक पूरी लिस्ट दी है पोइट ने, जो हमारा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बनेगा कि कौन सी खूबसूरत चीज़ों की एक लिस्ट दी है पोइट ने. दीज थिंग्स आर लाइक सन, मून, शैडी ट्रीज एंड नेचुरल ब्यूटी इन और सराउंडिंग्स. सराउंडिंग्स होती हैं आसपास, हमारे आसपास जो भी हैं ये चीज़ें सभी खूबसूरत हैं. देखने का बस नज़रिया होना चाहिए, वेदर इट्स सन, मून, शैडी ट्रीज, फॉरेस्ट्स, whatever. So beautiful things are in our surroundings, but we need those eyes or that way of looking. हमें वो आंखें चाहिए या वो एक नज़रिया चाहिए उन चीज़ों की ओर देखने का. खूबसूरत चीज़ें हमारे आसपास ही हैं लेकिन हम देखने की कोशिश ही नहीं करते हैं. इट मीन्स पोइट कहता है कि हमें पॉजिटिव चीज़ों पे फोकस करना चाहिए बजाय कि नेगेटिव चीज़ों के. किसी भी ह्यूमन बीइंग की भी नेगेटिव जो हैं ट्रेट्स हैं उनकी तरफ ध्यान ना देके जो उसके पॉजिटिव ट्रेट्स हैं उसकी तरफ ध्यान दीजिए. और हमारे आसपास नेचुरल चीज़ों में भी जो ब्यूटी है उनको ढूंढिए बजाय कि नेगेटिव चीज़ों के ढूंढने के. सो दिस इज़ द मेन थिंग, द मेन थीम विच पोइट वॉन्ट्स टू टेल. एंड एट थिंग्स विच इज़ पॉजिटिव सिर्फ उन्हीं पे फोकस करें बिकॉज ब्यूटी लाइज इन द आइज ऑफ बिहोल्डर. यहाँ ये लाइन जो है वो मैं ज़रूर कोट करना चाहूँगी क्योंकि खूबसूरती देखने वाले की आंखों में होती है, ना कि उस चीज़ में होती है. मतलब कोई भी एक चीज़ है, इट डिपेंड्स अपॉन यू कि आप उस चीज़ में कुछ खूबसूरत देखते हैं या उसमें कुछ बेकार देखते हैं. एक खूबसूरत रोज़ हो सकता है विद अ थ्रोन, विद ब्यूटिफुल लीव्स
एंड विद ब्यूटीफुल फ्रेग्रेंस एंड कलर। लेकिन देखने वाले पे डिपेंड करता है, ब्यूटी लाइज इन द आइज ऑफ बिहोल्डर, के आपने क्या देखा उसमें, उसकी खूबसूरती को देखा, उसके कलर को, वो कितना प्यारा है, उसमें कितनी प्यारी खुशबू है, या फिर आपने उसके कांटे देखे, वो टेढ़ी मेढ़ी एक डंडी देखी। इट डिपेंड्स अपॉन यू। सो पोएट सेज कि ऑलवेज फोकस ऑन पॉजिटिव थिंग्स। So next and last paragraph is, for simple sheep and such are daffodils, with the green world they live in a clear rills, that for themselves a cooling covert make. Against the hot season the mid-forest break, rich with the sparkling of fair musk rose blooms, and such too is the grandeur of the dooms we have imagined for the mighty dead, all lovely tales that we have heard or read. An endless fountain of immortal drink, pouring unto us from the heavens brink. इस पैराग्राफ में पोएट क्या एक्सप्लेन करता है? लेट्स कम टू द एक्सप्लेनेशन। पोएट कहता है कि सिंपल थिंग्स, छोटी छोटी जो बहुत ही सिंपल सी चीज़ें हैं उनमें भी खूबसूरती देखिए। लाइक सिंपल थिंग्स लाइक शीप, अदर एनिमल्स, डैफोडिल फ्लावर्स मेक और लाइफ लाइवली। ये हमारी लाइफ को जो है बहुत खूबसूरत, जीवंत बनाती हैं। वाटर रिल्स मीन्स पानी की धाराएं, गर्मी में हमें कितनी ठंडक देती हैं, ठंडा ठंडा पानी कितनी ठंडक देता है। इन मिड फॉरेस्ट ब्रेक वी कैन स्मेल एंड सी दैट जंगल इज फुल ऑफ मस्क रोजेज। जैसे खूबसूरत कस्तूरी गुलाब जो हैं वो जंगल में भरे पड़े होते हैं तो कितने खूबसूरत लगते हैं। विच आर सो लवली टू वॉच, बहुत अच्छा लगता है उनको देखना। ऑल दीज थिंग्स आर रिलेटेड टू ब्यूटी, सभी चीज़ें हैं ये जो ब्यूटी से रिलेटेड हैं, वेदर दीज आर शीप्स और मस्क रोजेज और फॉरेस्ट ब्रेक और वट एवर। द स्टोरीज ऑफ ब्रेव एंड पैट्रियट पीपल आर ऑल्सो ब्यूटिफुल। एंड में क्या कहा है पोएट ने, ना सिर्फ ये नेचुरल चीज़ें ब्यूटीफुल हैं बल्कि वो महान लोग जो बहुत बड़े देशभक्त थे और जिन्होंने अपनी जानें गंवा दी दूसरे को बचाने में या दूसरे के लिए कुर्बान कर दी, वो भी बहुत खूबसूरत है। उनकी टेल यानी उनकी जो स्टोरीज़ हैं, उनकी जो गाथाएं हैं, जो उन्होंने ब्रेवरी क्रिएट की थी, जो साहस की चीज़ें उन्होंने की थी, उनको सुनाना कहानियों के रूप में, वो भी बहुत खूबसूरत है। उन्होंने अपनी कैसे जाने कुर्बान कर दी लोगों की रक्षा के लिए, वो सुनना भी बहुत एक खूबसूरती है। सो दीज आर ब्यूटिफुल इंस्पायरिंग स्टोरीज, दीज थिंग्स आर लाइक अ गिफ्ट टू अस फ्रॉम गॉड। दीज आर लाइक एटर्नल फाउंटेन, मतलब एक अनंत जो फवारा है, कोई खूबसूरत अमर फवारा हो जैसे कहानियों का, इस तरह से हैं वो। दे इंस्पायर अस टू ट्रस्ट इन गुड एंड ब्यूटिफुल थिंग्स। दे आर लाइक ब्लेसिंग्स टू अस फ्रॉम गॉड, भगवान से जैसे हमें कोई ब्लेसिंग मिली हो, कुछ इस तरह से हैं वो टेल्स भी। इवन आफ्टर सो मैनी ग्रीफ्स इन आवर लाइफ दे इंस्पायर अस एंड गिव द रीजन टू लिव ऑन अर्थ हैप्पीली। इतनी सारी ग्लूमी चीज़ें भी हैं, दुख देने वाली बहुत सारे अजीब से नेगेटिव इंसान भी हैं, लेकिन हमें फोकस किस पे करना चाहिए? पॉजिटिव चीज़ों पे, क्योंकि पॉजिटिव चीज़ों पे अगर हम फोकस करेंगे तभी हम एक खूबसूरत ज़िंदगी जी पाएंगे, वरना अगर दुख देने की या नेगेटिव चीज़ों पे फोकस किया तो नहीं जी पाएंगे, ज़िंदगी खूबसूरत और लाइवली और हैप्पी नहीं लगेगी। सो दिस इज़ द मेन थीम ऑफ द पोएट के ब्यूटिफुल थिंग्स वही है अगेन। एंड मे बी जो टाइटल ऑफ द पोएम इज सो अप्रोप्रिएट कि अ ब्यूटिफुल थिंग is a joy forever. A thing of beauty is joy forever. No doubts about it. So this was the explanation of this poem. I hope आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे थीम क्या है, कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हम इसमें जो फिगर ऑफ स्पीच यूज हुई हैं उनको डिस्कस करेंगे। थैंक यू।